40 पहुंचा पारा, स्कूलों का बदला गया टाइम, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। शराब को लेकर महिलाओं का हल्ला बोल, सुकलूढाना में बंद कराई शराब दुकान। इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान बना अवैध शराब का अड्डा, देर रात असामाजिक तत्व ग्राउंड में बैठकर पीते हैं शराब। क्षत्रिय राजपूत समाज में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने सौंपा ज्ञापन, महाराणा प्रताप की मूर्ति का हुआ दूध से अभिषेक। और आरोग्य हॉस्पिटल में शुरू हुई आरोग्य रक्षक योजना, वैश्य महासभा के सम्मेलन में सम्मानित हुए नितिन खंडेलवाल। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गर्मी बढ़ने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा स्कूलों का समय परिवर्तन करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर कहा गया है कि वर्तमान समय में तापमान में वृद्धि होने के कारण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों का समय 7:30 बजे से 12 बजे तक किया जा रहा है, जबकि स्कूलों में आयोजित परीक्षा का समय यथावत रहेगा। शहर में गर्मी शुरू होते ही इस बार पारा तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को मौसम का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी प्रकार न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य तापमान से 3.9 डिग्री अधिक था। इस बार मार्च महीने से ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते अप्रैल के शुरुआती दिनों में भी अधिकतम तापमान बढ़ा हुआ है। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचने से लोगों पर हीट स्ट्रोक की मार पड़ने लगी है। जिले का अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचने से लोगों पर हीट स्ट्रोक की मार पड़ने लगी है। हाल ये है कि जिला अस्पताल में अब लू और हीट स्ट्रोक के मरीज इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टर धूप से बचाव और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। वार्ड नंबर 19 और 20 के रहवासी भी क्षेत्र की शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने शराब दुकान बंद करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रवासियों का कहना है कि क्षेत्र में शराब दुकान खुलने से असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। अब यहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उन्होंने शराब दुकान बंद किए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। हम लोग वार्ड नंबर 19-20 के निवासी हैं। हम लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारे घर के सामने दारू भट्टी खोली गई है। हम चाहते हैं कि दारू भट्टी तत्काल बंद हो और जिस जगह खुली है वहाँ पर हमारे पूरे वार्ड नंबर 19-20 के कार्यक्रम होते हैं। मंदिर है, मंदिर के कार्यक्रम होते हैं। शादी से, ब्याह से, मरण से, गड़न से पूरे काम हमारे वहाँ होते हैं। हनुमान जी का मंदिर भी है और बच्चे का प्लेग्राउंड भी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि वो तत्काल बंद हो। 2 दिन बाद हमारा रामनवमी का काम है मंदिर का, 2-3 दिन बाद शादियाँ हैं वहाँ पर। ये तुरंत बंद होना चाहिए और नहीं होगा तुरंत बंद नहीं हुआ तो फिर हम यही कार्यक्रम फिर से करेंगे। वार्ड नंबर 19 और 20 सुकलूढाना क्षेत्र की महिलाओं ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद क्षेत्र की शराब दुकान बंद करने के लिए शराब दुकान के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए दुकान के सामने आंदोलन किया। इस मौके पर पुलिस और नायब तहसीलदार आंदोलनरत महिलाओं को समझाने पहुंचे और उन्हें समझाइश देकर नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही। इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान के ऑडिटोरियम हॉल के नीचे कक्ष और ग्राउंड का किनारा अवैध शराब का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व रात के अंधेरे में बैठकर जमकर शराब पीते हैं, जिसे पीने के बाद शराब की खाली बोतलें यहाँ पर फोड़ दी जाती हैं, जिससे मैदान में क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जबकि इंदिरा प्रियदर्शनी खेल मैदान में पुलिस की गश्त भी नहीं होती है, जिसके चलते यहाँ पर देर रात तक शराबियों का जमावड़ा होता है। हिंदू नववर्ष के अवसर पर महाराणा प्रताप चौक पर बीते दिनों डीजे नाइट का आयोजन किया गया था, जिसमें असामाजिक तत्वों के द्वारा महाराणा प्रताप चौक के आसपास शराब की बोतल फेंकी गई थी, जबकि डीजे पर अश्लील गाने बजाते हुए महाराणा प्रताप की प्रतिमा को भी ढक दिया गया था। इसका विरोध करते हुए सोमवार को क्षत्रिय राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। जिला राजपूत क्षत्रिय समाज करणी सेना और राजपूत क्षत्रिय समाज के समस्त युवकों ने, पदाधिकारियों ने माननीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक ज्ञापन सौंपकर 2 अप्रैल गुड़ी पाड़वा रामनवमी के दिन महाराणा प्रताप के प्रतिमा के समक्ष जो डीजे नाइट के नाम पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील गीतों का प्रदर्शन किया गया, दारू की बोतलें फोड़ी गई, महाराणा प्रताप की मूर्ति को ढककर जहाँ पूरे शहर के चौक चौराहे जगमगा रहे हैं, उस चौराहे को अंधकारमय करते हुए रामनवमी
और हिंदू नव वर्ष के नाम पर जो फुवड़ प्रदर्शन और हुड़दंग किया गया, उसका हम विरोध करने के लिए और ऐसे करने वालों के खिलाफ प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे, उसका ज्ञापन सौंपने के लिए आज यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। क्षत्रिय राजपूत समाज के द्वारा सोमवार को महाराणा प्रताप चौक में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का दुग्ध अभिषेक करते हुए प्रतिमा का शुद्धिकरण किया गया। क्षत्रिय राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौक की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है। हिंदू नववर्ष के तत्वाधान में आज सकल राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा पर उनके आसपास की सफाई कर और स्नान करा के दूध से अभिषेक कराया गया है और सकल राजपूत क्षत्रिय समाज संगठित होकर यहाँ उपद्रवियों द्वारा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ का हिस्सा बनकर प्रतिमा पे कुछ आपत्तिजनक चीज़ें फेंक दी गई थी। उसको समाज ने खुद स्वयं आकर साफ सफाई की है और समाज ने ये संकल्प लिया है कि समाज इस क्षेत्र में इस राजपूत स्मारक समिति द्वारा कभी भी कोई कार्यक्रम अगर होगा तो आयोजित होगा और शासन और प्रशासन को अवगत कराया गया है कि आगामी कभी भी समाज के तत्वाधान में अगर कोई कार्यक्रम हो तो ही अनुमति दी जाएगी, वरना इस क्षेत्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले या किसी प्रकार की कुरीति या किसी प्रकार की अवहेलना हो। यह समाज विरोध जताया है और समाज हमेशा एकजुट है और समाज के साथ ऐसे ही कार्यक्रम आयोजन होते रहे। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोरोना काल में सहयोग करने के लिए वैश्य महासभा के द्वारा समाज के वार्षिक सम्मेलन में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आरोग्य हेल्थ केयर के संचालक दीपक खंडेलवाल के द्वारा इस अवसर पर आरोग्य रक्षक योजना शुरू की गई, जिसमें संपूर्ण परिवार के लिए ये योजना स्वास्थ्य कवच का काम करेगी। आरोग्य रक्षा योजना के अंतर्गत 2200 रुपये मूल्य का फुल बॉडी चेकअप सिर्फ 599 रुपये में किया जा रहा है। आरोग्य रक्षक कार्डधारी को साल भर आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में विशेष छूट होगी। इसमें 1 साल तक परिवार के 6 सदस्य इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे, जिसके अंतर्गत ओपीडी में परामर्श पर 50%, सर्जरी पर 50%, पैथोलॉजी पर 20% और हॉस्पिटल बिल और दवाइयों पर 20% की छूट होगी, जबकि 2D को 1600 रुपये में किया जाएगा। इसके साथ ही एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, TMT, PFT की सुविधा भी उपलब्ध होगी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग। तो आज ही ज्वाइन करें निधिश्री एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान बैंकों के द्वारा जो ब्याज ऑटो की किश्त पर लगाया गया था उसे माफ करने की गुहार लगाई गई है। ऑटो चालकों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी ऑटो खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद भी बैंकों के द्वारा ऑटो की किश्त नहीं चुकाने पर उसमें चक्रवर्ती ब्याज लगाया गया है। ऑटो वाले इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि ऑटो चालकों के ऊपर जिन्होंने लोन या किस्त ब्याज लेके कर्ज लेके जो ऑटो उठाई थी, तो लॉकडाउन के समय पे उस पर किस्त का नहीं पटाया गया, तो वो किस्त की जो राशि रुकी हुई गई है उस पर प्राइवेट बैंक एक्स्ट्रा ब्याज लगा रही है चक्रवर्ती ब्याज के कारण, जिससे ऑटो जो किस्तों पे उठी हुई है प्रत्येक व्यक्ति पे 40 से 50 हज़ार रुपये का अति भार पड़ रहा है। उसको देखते हुए जब हम आज की स्थिति में व्यापार ऐसी स्थिति में है कि
दिन की रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। आज ऑटो वालों को प्राइवेट कंपनियां वो पैसा ना पटाने के कारण ऑटो खींचने के चांस में है, जिससे ऑटो वालों की रोजी रोटी छीनने का चांस है। हम प्रशासन से ये चाह रहे हैं कि जब आप किसानों का कर्जा माफ़ कर सकते हैं, 1.5-2 लाख रुपए उनका माफ़ कर सकते हैं, 10 लाख रुपए 10-10 हज़ार रुपये आप फुटकर व्यापारियों को कर्ज दे सकते हैं, तो क्या 30-40 हज़ार रुपये ऑटो चालकों का कर्जा माफ़ नहीं करा जा सकता क्या? हम चाहते हैं कि सिर्फ वो ब्याज माफ़ हो जाए। हम किस्त पटाने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ ऑटो वालों का वो जो ब्याज लग रहा है एक्स्ट्रा, वो माफ़ कर दें। खजरी क्षेत्र के बाद अब आदर्श नगर क्षेत्र में भी शराब दुकान खोले जाने का विरोध हो रहा है। शराब दुकान बंद किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन को आवेदन देकर शराब दुकान बंद किए जाने की गुहार लगाई है। वार्ड क्रमांक 45 में आदर्श नगर में नए शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में हमने हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विवेक साहू जी को हमने निर्देशित किया। उन्होंने उनके आदेशानुसार हमने यहाँ पर एक ज्ञापन कलेक्टर साहब को आज दिया, और सोसाइटी चूँकि वहाँ पे पहले से रजिस्टर्ड है आदर्श नगर के, उसमें शराब की दुकान खोलना में स्पष्ट मनाही है। चूँकि एकदम नई दुकान भी यहाँ मतलब के नाम पे कोई आवंटित हुआ नहीं है, यहाँ से कलेक्टर साहब से चर्चा में बताया गया। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी इस विषय पे बात किया, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जो कार्रवाई करेंगे निश्चित ही स्पष्ट और साफ करेंगे। दूसरा ये है कि हमारा राज्यपाल छत्तीसगढ़ के अनसुईया उइके जी का वहाँ पे पीछे निवास है। हमारा 4 वार्डों के राशन की दुकान है, वहाँ पर हमारा हॉस्पिटल है, अपने किराना दुकान है, आंगनवाड़ी है। ऐसे बहुत से हमारे जो सामाजिक संस्थान भी हैं। तो निश्चित ही हमारा ये निवेदन है उन लोगों से, उनके शराब भट्टियों से और उनके ठेकेदारों से कि साहब वो जगह आप परिवर्तित कर लेंगे तो निश्चित ही हम समाज में एक अच्छा मैसेज आपके द्वारा भी जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जिले में अब तक 2 लाख से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत इस योजना में 4,000 रुपए प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि योजना है केंद्र सरकार की योजना है, जो हमारे छिंदवाड़ा जिले में लगभग 2,42,370 कृषकों को हम अभी तक पात्रता के आधार पर उनको हम हितग्राही बना चुके हैं। ये किसान सम्मान निधि योजना जो है केंद्र सरकार की है, और ये योजना 1/12/2018 से प्रभावी है, और इसमें फरवरी 2019 के जो अभिलेख में जो किसान पात्र थे उनको ये दी जा रही है। ये योजना में हम मतलब केंद्र सरकार 6,000 रुपये की राशि प्रत्येक किसान को वितरित कर रही है। इसमें रकबे का कोई न्यूनतम और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, और कृषकों को ये राशि वर्ष में 3 बार मिलती है, 2-2 हज़ार रुपये की किश्तों के हिसाब से। और इसी राशि में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सीएम किसान कल्याण निधि योजना चालू की गई थी, जिसके तहत वो 4,000 रुपये भी हितग्राहियों को, उन्हीं हितग्राहियों को दे रहे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राही हैं। चारफाटक क्षेत्र में नगरपालिक निगम टीम का अमला अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान क्षेत्र में जो दुकान व्यवस्थित लगाई गई थी उन्हें व्यवस्थित करने के साथ ही सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले फल विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आदेशानुसार ये चारफाटक क्षेत्र में फल वालों ने जो अतिक्रमण करके रखा हुआ उसको हटाने की कार्रवाई की गई, पीछे हटाने की कार्रवाई की गई। ये रोड पर आ रहे थे, जिससे ट्रैफिक इफेक्ट हो रहा था, जाम लगने की संभावना रहती थी। इसको हटवाया गया, पीछे हटवाया गया, उसको वहाँ से विस्थापित नहीं किया गया, पीछे की तरफ हटाया गया कि ट्रैफिक सुगम रूप से चल सके। भीषण गर्मी में जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन पानी की तलाश में भटकते देखे जा सकते हैं। कहने को तो मेडिकल कॉलेज से संबंध 600 बिस्तरों वाले जिला अस्पताल परिसर में एक कुआं और 2 बोर है। इसकी 5 मंजिला बिल्डिंग में 2 वाटर कूलर भी हैं, फिर भी वो गर्म पानी उगल रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को अनगढ़ हनुमान मंदिर और सिटी कोतवाली परिसर में जाकर ठंडा पानी पीना पड़ रहा है। आखिरी नीचे से लेके आते हैं। यहाँ ऊपर ब्लॉक में व्यवस्था नहीं है पानी, कुछ भी नहीं है यहाँ, पानी व्यवस्था नहीं है, नीचे जाना पड़ता पानी के लिए। तो जो मतलब अच्छा नीचे से लेके आते हो? हाटी से लेके आते हैं।
कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब यहां पर आमजन के वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस ग्राउंड में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन ही खड़े हो सकेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों को लेकर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा सोमवार को निगम के स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी और शहर को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चांद तहसील अंतर्गत ग्राम निशान जानोजी के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में 4 सालों से पानी की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के ही सियाराम बेलवंशी के खेत से 10,000 रुपए प्रति माह की दर पर पानी खरीद रहे थे, लेकिन अब उसने भी पानी देना बंद कर दिया है, जिसके चलते गाँव के लोग काफी परेशान हैं। अशासकीय शाला संघ के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर स्कूलों की फर्जी शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। अशासकीय शाला संघ के विनोद तिवारी ने बताया कि बीते दिनों एसपी कार्यालय में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निजी स्कूल और अशासकीय शाला संघ के नाम से झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। छिंदवाड़ा जिले के सभी संगठन अशासकीय शाला संघ सहित सारे संगठनों के नाम पर एक माननीय एसपी महोदय को एक शिकायत किसी फर्जी व्यक्ति ने की है, और ये जो फर्जी व्यक्ति है ये इन्होंने संगठन को बदनाम करने के लिए इस तरीके से माननीय एसपी महोदय को शिकायत की, जिसमें कि एसपी महोदय ने वो शिकायत को माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित किया और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सभी विद्यालयों को वो जानकारी मांगी। हम निवेदन करना चाहते हैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से, एसपी साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से कि जो ये शिकायत है पहले तो ये देखा जाए कि अशासकीय शाला संघ ने किसी प्रकार की कोई शिकायत ही नहीं की है। अगर ये फर्जी शिकायत तो इस पर जांच किस प्रकार हो रही है, तो इसको रोकने के लिए हमने आज माननीय कलेक्टर महोदय को यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।